स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज द्वारा फाइनली डेटा निकाला गया है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए। जी हाँ, 25-26 चल गया है, बट अभी 23-24 का एक्चुअल डेटा यहां पर पब्लिश किया गया है, जिसके तहत 2.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू उस साल में रेलवेज ने जनरेट किया, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट। और हर साल की तरह फ्रेट सेगमेंट ही इस पर्टिकुलर रेवेन्यू में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट भी कर रहा है। तो किस प्रकार से रेवेन्यू की ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है, क्या उन कौन से फैक्टर्स यहां पर रिस्पॉन्सिबल है जो कि रेलवेज को हेल्प कर रहे हैं उनके फाइनेंसेस को और बेहतर करने के लिए, एंड क्या चैलेंजेस हैं अभी भी, आइए आज के सेशन में उन्हीं पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे एग्जैक्टली किस तरीके से यहां पर रेलवेज आने वाले समय में अपने आप को एक सेल्फ सफिशिएंट एक एंटिटी के तरीके से देखता है। तो मेरा नाम अरविंद गुलेरिया। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की एक बहुत सिंपल से पॉइंट के साथ कि हमें पता है कि रेलवेज में आपकी दो एंटिटीज देखने को मिलते हैं, दो सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं। एक है आपका पैसेंजर का और दूसरा है फ्रेट का। पैसेंजर माने कि जहां पर लोगों की ट्रांसपोर्टेशन, लोगों की मूवमेंट की जाती है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे आप भी अपनी टिकट बुक करवाते हो तो आप भैया पैसेंजर सेगमेंट में इंक्लूड किए जाते हो। वहीं फ्रेट सेगमेंट आता है कि जहां पर गुड्स की मूवमेंट यहां पर की जाती है। ऑलराइट, अब गुड्स की मूवमेंट का जो आपका सेगमेंट है ये सबसे ज्यादा पैसा जनरेट करके देता है रेलवेज को। और ये मैं नहीं कह रहा, ऐसा डेटा सेट यहां पर कह रहा है कि मोर देन 60% ऑफ द अर्निंग्स यहां पर रेलवेज के लिए फ्रेट सेगमेंट जनरेट करके देता है, राइट। एंड पैसेंजर सेगमेंट की जो अर्निंग्स है वो बहुत ही लिमिटेड है। ऑलराइट, तो ये जो पूरा एनालिसिस यहां पर देखते हैं, अगर हम रेलवे के फाइनेंसेस को यहां पर देखते हैं तो यहां पर जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं वो कौन से हैं। पहली बात, टोटल इंटरनल रेवेन्यू देखिए कि जो यहां पर उनके डे टू डे अर्निंग्स जो यहां पर जनरेट कर रहे हैं, और उसी तरीके से जो उनका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो डे टू डे उनके खर्चे हैं, उसी के बेसिस पर नेट रेवेन्यू 3260 रुपए का यहां पर देखने को मिलता है कि ऑन द रेवेन्यू अकाउंट 3260 करोड़ का यहां पर प्रॉफिट है ऑन द रेवेन्यू अकाउंट। बट इफ वी इंक्लूड द कैपिटल एक्सपेंडिचर इनटू दिस, तो यहां पर जो फाइनेंशियल एनालिसिस है वो कहीं ना कहीं एक मेजर रेड तरीके से देखने को मिलता है कि खतरे वाली घंटी देखने को मिलती है। किस तरीके से उसको हम टुवर्ड्स द एंड डिस्कस करेंगे। यहां कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो उस केस में रेलवेज बहुत ही लिमिटेड पैसा यहां पर कमा रहा है, एंड करेंटली रेलवेज को तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत है ही। चलिए नॉनदलेस इसको कवर करेंगे, बट अभी जो हमें ट्रेंड्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं वो क्या है कि पहली बात कि फ्रेट सेगमेंट द्वारा मेजर कंट्रीब्यूशन यहां पर दी जा रही है। हमेशा की तरह फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अगर एस्टिमेट्स को यहां पर देखा जाए तो इंडियन रेलवेज वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट फ्रेट रेल सिस्टम यहां पर बन चुका है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, सब्सिडी मैनेजमेंट का जो पैराडॉक्स है वो अभी तक यहां पर देखने को मिलता है। अभी सब्सिडी मैनेजमेंट क्या है, देखिए रेलवेज द्वारा जो पैसेंजर सेगमेंट के प्राइसेस हैं, जब आप किसी टिकट के लिए पेमेंट करते हैं, वो बहुत कम रखे गए हैं। आपको लग रहा होगा कि ज्यादा है, बट वो कम रखे गए हैं ताकि जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उसको भी, ताकि एक तो पहली बात इसको फिजिबल बनाया जा सके, है ना, लोगों के लिए थोड़ा ईजी किया जा सके कि लोग रेलवेज के माध्यम से वहां पर ट्रेवल कर सकें, राइट। बट एट द सेम टाइम अब वो जो कम पैसा यहां पर चार्ज किया जा रहा है उसकी वजह से जो लॉसेस यहां पर हो रहे हैं, वो लॉसेस को ऑफसेट किससे किया जाता है कि जो फ्रेट सेगमेंट यहां पर पैसा कमा के देता है, कि जो फ्रेट प्रॉफिटेबल है उसी से पैसा लाके वो सब्सिडाइज किया जा रहा है पैसेंजर सेगमेंट को, जो कि बहुत समय से किया जा रहा है। हालांकि थोड़ी सी मात्रा कम होती हुई देखने को मिली है, बट अगेन इट इज अ मेजर कंसर्न कि इसको डेफिनेटली जितना जल्दी हो सके पैसेंजर सेगमेंट को सेल्फ रिलायंट वहां पर बनाया जा सके, सेल्फ सफिशिएंट वहां पर बनाया जा सके, कि उतना इनकम यहां पर जनरेट करे रेलवेज को जो कि उसे अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के लिए भी यहां पर चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो यहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन की गई है रेल नेटवर्क्स की, उनकी वजह से डीजल की रिक्वायरमेंट यहां पर कम हो गई है, जिसके चलते अगेन एक मेजर सेविंग उस एंड पर भी देखने को मिलता है। तो यहां पर रेलवेज अपने फाइनेंसेस को इंप्रूव करने के लिए दो स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर रहा है कि पहली बात तो यह कि भैया उनको अपना रेवेन्यू इंक्रीज करना है, उसके लिए डिफरेंट टूल्स यहां पर यूज किए गए जिसको हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जो उनकी कॉस्ट एफिशिएंसी, जो एक्सपेंडिचर यहां पर है, उसमें एफिशिएंसी यहां पर लेके आनी है ताकि होलिस्टिक लेवल पर रेलवे के फाइनेंसेस यहां पर बेहतर किए जा सकें। और अगर हम फ्रेट सेगमेंट की बात कर रहे हैं ना कि भैया फ्रेट सेगमेंट यहां पर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, अब इसमें एक पर्टिकुलर कमोडिटी जिसकी कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, और ये देखिए आप कोल, एक ऐसा कमोडिटी जो कि रेलवेज के माध्यम से सबसे ज्यादा यहां पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, या रेलवेज भी जो अपनी मेजर अर्निंग यहां पर जनरेट कर रहा है वो कोल के माध्यम से जनरेट कर रहा है। सो इन द लॉन्गर रन, अगर हम यहां पर एनर्जी ट्रांजिशन चाहते हैं, हम फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं रेलवेज के लिए ये जो फ्रेट सेगमेंट अभी तक पैसा कमा के दे रहा है
और कल को अगर कोल का यूज होना बंद हो गया या कम हो गया तो शायद अब पैसेंजर भी उतना पैसा जनरेट करके ना दे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रेलवेज कि वो बाकी ऑल्टरनेटिव्स को भी यहां पर देखे, राइट। तो चलो, तो फ्यूचर की बात रही, अभी तक क्या सिचुएशन यहां पर देखने को मिली, किस तरीके से प्रॉफिट यहां पर जनरेट किया गया है, आइए उसे डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए जो कि सिविल सर्विसेज के यहां पर तैयारी कर रहे हैं कि स्टडी IQ द्वारा यहां पर एक नया बैच लॉन्च किया जा रहा है, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का P2I बैच जिसे हम यहां पर कहते हैं, फाउंडेशन बैच आप सभी के लिए, जिसका सोल ऑब्जेक्टिव यहां पर क्या है कि जो आपकी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की जो पूरी प्रोसेस है उसको और बेहतर बनाया जा सके, उसे और फ्रूटफुल बनाया जा सके। जिसकी शुरुआत कैसे होगी कि इनिशियली आपके कंटेंट बेस्ड लेक्चर्स कवर किए जाएंगे ताकि आपका पूरा कंटेंट कवरेज यहां पर हो सके हर एक सब्जेक्ट की। फ्रीक्वेंटली टेस्टिंग हर महीने की जाएगी एंड अगर टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म करते तो उसके केस में भी आपके लिए कैश रिवॉर्ड्स भी यहां पर रखे गए हैं। ऑलराइट, एंड इफ यू क्लियर योर प्रीलिम्स तब आपके लिए जितना भी अमाउंट आप यहां पर पे करोगे आपको फुली रिफंड कर दिया जाएगा, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम उसके लिए आपको एनरोल कर लिया जाएगा एंड इंटरव्यू तक हम आपका यहां पर साथ देंगे। ऑलराइट, तो सारी डिटेल्स आपके सामने यहां पर अवेलेबल हैं, डेफिनेटली जाके चेकआउट कीजिए इस कोर्स को। नया बैच शुरू हो रहा है 21 अप्रैल से, मॉर्निंग बैच होने वाला है। ARG लाइव आप कूपन कोड यहां पर यूज कर सकते हैं फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट्स। मिलते हैं फिर क्लासेस में। चलिए, तो रेलवेज यहां पर पैसा पहली बात किस तरीके से जनरेट कर रहे हैं या कौन से ऐसे इनिशिएटिव हैं जो कि यहां पर उन्हें हेल्प भी कर रहे हैं। पहला इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो कि यहां पर गति शक्ति के मल्टी मोडल कार्गो टर्मिनल क्रिएट किए जा रहे हैं, राइट। अभी मल्टी मोडल कार्गो टर्मिनल का मतलब यहां पर क्या है कि बेसिकली एक ऐसा टर्मिनल जहां पर आपकी डिफरेंट मॉडल ऑप्शंस अवेलेबल है। मॉडल मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस अवेलेबल है, कहीं आपका रोडवेज का भी अवेलेबल है, रेलवेज का भी अवेलेबल है, कि कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर आपको ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड सभी फैसिलिटीज अवेलेबल करवाई जा रही हैं, राइट। और इन्हीं मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन नंबर्स के थ्रू, इन टर्मिनल्स के थ्रू फर्दर रेलवेज यहां पर कोशिश कर रहा है कि जो पूरा मॉडल शेयर है, जो पूरी ट्रांसपोर्टेशन यहां पर की जाती है हमारे देश में गुड्स की, उसमें रेलवेज अपना नंबर बढ़ा सके और उसी के ऊपर फोकस रखते हुए वो नए ऐसे टर्मिनल्स भी क्रिएट यहां पर किए जा रहे हैं। तो ऐसे 15 GCTs हैं जो कि ऑलरेडी कमीशन कर दिए जा चुके हैं और उनके ऊपर और फोकस रखा जा रहा है कि और यहां पर क्रिएट किए जा सके एंड 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स ऐसे बनाए जा सकें। अब इस केस में यहां पर क्या है कि प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन को और बढ़ाया गया है, राइट, कि भैया वो यहां पर प्राइवेट सेक्टर यहां पर पार्टिसिपेट करे एंड उस प्रकार से रेलवेज की कनेक्टिविटी को और बढ़ाने में, ऐसे टर्मिनल्स को बनाने में और कंट्रीब्यूशन यहां पर करे, PPP मॉडल के माध्यम से, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से। अपार्ट फ्रॉम दैट कहीं ना कहीं जो आपके स्पेशलाइज्ड वेगन्स इंश्योर किए गए हैं बल्क कमोडिटीज के लिए, उनकी वजह से जो टर्न अराउंड टाइम है वो रिड्यूस हो गया बाय 22%। अब टर्न अराउंड टाइम का मतलब बेसिकली क्या रहता है कि भैया आपका कोई पर्टिकुलर रेलवे की भैया फ्रेट लाइन है, राइट, ट्रेन है, एक पॉइंट पर जा रही है, वहां से वापस आ रही है, तो कितने समय में वापस आ रही है। तो ऐसे आपके जो स्पेशलाइज्ड वेगन्स यहां पर यूज किए जा रहे हैं उनकी वजह से टर्न अराउंड टाइम कम हो गया है, जिसकी वजह से समय कम हमारा लग रहा है वहां पर अपना लोडिंग अनलोडिंग करने में एंड कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से जो कॉस्ट भी यहां पर बच जाती है, हम और बेहतर एफिशिएंसी से यहां पर रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं रेलवेज के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट छोटे कंज्यूमर्स या छोटे बिजनेस होल्डर्स के लिए कि भैया वो अपना सामान बेचना चाहते हैं तो उनको बड़ी दिक्कत होती थी कि भैया बड़े रेक्स या जो बड़े आपके कंटेनर्स रहते थे उनमें उनका सामान एक्सेप्ट नहीं किया जाता, कि बोलते थे कि भैया आप अपना पूरा कंटेनर कैसे बुक करवाओगे, आपके लिए कॉस्ट एफिशिएंट यहां पर नहीं रहेगा। बट सिंस जब से मिनी रेक कंटेनर्स यहां पर इंट्रोड्यूस किए गए हैं उसके बाद से जो स्मॉल बिजनेस होल्डर या स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं वो भी मिनी रेक्स के माध्यम से अपना प्रोड्यूस रेलवेज के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पा रहे हैं। अदरवाइज दे यूज्ड टू डिपेंड अपॉन रोडवेज, और रोडवेज कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है, उसमें पैसा ज्यादा लगता है ना जी। अगर रेलवेज और रोडवेज के केस में पर किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए तो भैया उस केस में रोडवेज ज्यादा पड़ता है। बट सिंस बड़े कंटेनर्स की अवेलेबिलिटी पहले देखने को मिलती थी, छोटे नहीं थे, तो स्मॉल प्रोड्यूसर्स अपना प्रोड्यूस नहीं बेच पाते थे, है ना, जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज MSMEs हैं वो अपना गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते। तो बट मिनी रेक्स की वजह से अब इनकी पार्टिसिपेशन यहां पर बढ़ी है, जिसकी वजह से ओवरऑल फ्रेट सेगमेंट को एक मेजर पुश यहां पर मिला है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स यहां पर क्रिएट किए जा रहे हैं ताकि रेलवेज का जो फ्रेट सेगमेंट है और बेहतर तरीके से यहां पर परफॉर्म करे, अपनी ऑपरेशनल स्पीड यहां पर इसको बढ़ा सके, तो कहीं ना कहीं उनका भी बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट यहां पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से अगेन जो फ्रेट सेगमेंट में हम बूम देख रहे हैं, जो मेजर ग्रोथ देख रहे हैं, तो इन फैक्टर्स की वजह से वो रिस्पॉन्सिबल देखने को मिलता है। ऑलराइट, चलिए उसके बाद यहां पर जो आपका डायनेमिक प्राइसिंग मैकेनिज्म, वेरी क्रूशियल थिंग टू अंडरस्टैंड कि यहां पर जो प्राइसिंग मैकेनिज्म यूज किए जा रहे हैं। अब देखिए यहां पर रिबेट स्कीम तो रखी गई थी पहले से भी, रेलवे उस प्रकार की रिबेट स्कीम प्रोवाइड करता है अपने सभी फ्रेटर्स को जो उनके द्वारा यहां पर ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, राइट।
अब पहले रिबेट स्कीम के केस में क्या था कि आपको सभी चीजें आपने फ्रेट वहां पर भेज दिया, ठीक है, रेलवे के माध्यम से, आपको रिबेट चाहिए तो फिर आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, फिर आपको कुछ ना कुछ रिफंड वहां पर मिलेगा। पर जब से ये ऑटोमेटिक लिबरलाइज्ड ऑटोमेटिक फ्रेट रिबेट स्कीम यहां पर इंट्रोड्यूस की गई है, उसकी वजह से जो आपकी पहले एम्प्टी डायरेक्शन ट्रेन्स थी कि भैया जो आपकी खाली जाती थी किसी किसी एक डायरेक्शन की तरफ, अब उनमें यहां पर लोड फैक्टर इंक्रीज कर गया है बाय 34%, राइट। कि अब जो अगेन अब देखो रेलवेज का जो फ्रेट सेगमेंट उसको यूज कौन करेगा, जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनको अपना गुड भेजना है तभी वो यूज करेंगे ना, राइट। अब उनको पता है कि उनका जो रिबेट है, उनको जो रिफंड यहां पर मिलना, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस यहां पर बना दी गई है, स्पीडी प्रोसेस यहां पर बना दी गई, तो वो रेलवेज के फ्रेट सेगमेंट को और यहां पर यूज कर रहे हैं, जिनमें पहले हमें एम्प्टी डायरेक्शन ट्रेन्स देखने को मिलती थी, अब उनमें लोड फैक्टर 34% से बढ़ गया। दैट मींस अब उन ट्रेन्स के द्वारा ऐसे लोड कैरी किए जा रहे हैं जो कि पहले खाली देखने को मिलते थे, राइट। एंड शॉर्ट हॉल कंसेशंस यहां पर देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से अगेन आपका जो पहले रोड्स के थ्रू यहां पर कार्गो ट्रांसपोर्टेशन होता था 12 मिलियन टन का, अब वो रेलवेज के थ्रू यहां पर हो पा रहा है, बिकॉज अगेन रिबेट सिस्टम को यहां पर ऑटोमाइज कर दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट सेक्टर स्पेसिफिक टैरिफ्स यहां पर रखे गए, सेक्टर स्पेसिफिक टैरिफ जैसे कि आपके डिस्काउंटेड रेट्स रखे गए फ्लाई ऐश के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, राइट। तो कहीं ना कहीं अब जो आपके कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की जो आपकी मर्जिंग मार्केट यहां पर देखने को मिल रही, तो उनके द्वारा फिर भैया रेलवेज को यूज किया रहा है कि फ्लाई ऐश के केस में भैया अच्छा रिबेट मिल रहा है तो क्यों ना किया जाए, तो ऐसे बाकी कमोडिटीज के केस में भी यहां पर देखने को मिलता है। तो यहां पर प्रोड्यूसर्स के लिए या जो आपके ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके लिए और एफिशिएंट बनाने के लिए रेलवेज इस प्रकार की डायनामिक प्राइसिंग मैकेनिज्म यूज कर रही है। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दैट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपने नोटिस भी किया होगा कि अब रेलवे स्टेशंस पर आपको बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती है, राइट। तो कहीं ना कहीं भैया ये जो नॉन फेयर सोर्सेज हैं, ये फेयर नहीं चार्ज कर रहे ना पैसेंजर में ना फ्रेट में, ये जो नॉन फेयर सोर्सेज हैं इनके माध्यम से भी रेलवेज को एक नई इनकम जनरेट होती हुई देखने को मिल रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी डाउन द लाइन जाके, जब और बेहतर आपके अमृत भारत स्टेशन वहां पर क्रिएट किए जाएंगे या जो नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान है उसके माध्यम से जो एग्जिस्टिंग रेलवे स्टेशन हैं उनको और बेहतर किया जाएगा, तो अगेन और पैसा यहां पर जनरेट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो बेसिकली इस प्रकार की स्कीम को यहां पर कहा जाता है न्यू एंड इनोवेटिव नॉन फेयर रेवेन्यू आइडिया स्कीम, जिसके चलते कि ना ही पैसेंजर सेगमेंट पैसा कमा रहा है ना ही फ्रेट सेगमेंट कमा रहा है, कि और मल्टीपल सोर्सेज यहां पर क्रिएट किए जा सकें, जैसे कि आपका स्टेशन मॉडर्नाइजेशन यहां पर की जा रही है, राइट। ई ऑक्शंस वहां पर किए गए हैं आपके ऐसे लीज्ड पार्सल्स के, ताकि वहां पर आपके पार्किंग लॉट्स को लीज पे दे दिया किसी को कि भैया आप इसे ऑपरेट कीजिए प्राइवेट बंदे को, ताकि वो अगेन पैसा भी कमाए और रेलवेज को भी यहां पर पेमेंट करता रहे, है कि नहीं। फिर ट्रेवलर सर्विसेज यहां पर प्रोवाइड की जा रही हैं, जैसे कि आपके नर्सिंग पॉड्स वहां पर हो गए, ठीक है जी, ऑक्सीजन पार्लर्स वहां पर हो गए, डिजिटल क्लॉक रूम्स वहां पर हो गए, उनके माध्यम से यहां पर एडिशनल रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है। रिटेल पार्टनरशिप्स यहां पर की जा रही है, रेलवे स्टेशन पर छोटे छोटे बूथ्स वहां पर खोले जा रहे हैं। तो ये सारे नॉन फेयर जो सोर्सेज हैं इनका नंबर इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से अगेन रेलवेज की जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है, जो उनके रेवेन्यूज जनरेट करने की कैपेबिलिटी है, वो भी यहां पर बढ़ी है। एंड डेफिनेटली इसमें तो काबिले तारीफ एफर्ट रखा गया है ना। एडवर्टाइजमेंट के केस में अगर देखा जाए तो रेलवेज के जितने भी आपके ऐसे स्टेशन हैं वहां पर उस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, डिजिटल पैनल्स वहां पर देखने को मिलते हैं, राइट। पर एक कंसर्न एक और था, अभी रिसेंटली आपको सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था, जहां पर लोगों का कंसर्न क्या था कि भैया जो डिजिटल पैनल लगाया गया है ताकि ट्रेन की इंफॉर्मेशन दी जा सके, अब उसमें सिर्फ एड्स ही एड्स आ रही हैं भाई, ट्रेन की इंफॉर्मेशन लोगों को पता नहीं लग रही, राइट। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना। प्रायोरिटाइज कहीं ना कहीं यही रखना चाहिए उन डिजिटल पैनल्स का कि भैया वो लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, एंड सब्सिक्वेंटली यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से एड्स भी वहां पर दिखाई जा सकती हैं। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दैट जो पैसेंजर सेगमेंट में यहां पर रेवेन्यूज में ग्रोथ आया है, वो उसका मेजर कंट्रीब्यूशन वंदे भारत जैसी ट्रेन्स का भी है, राइट। कि अगर हम वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करें तो 100% ऑक्यूपेंसी यहां पर अचीव की है इसने फाइनेंशियल ईयर 2025 में। रेलवे मिनिस्टर जी का ये कहना है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ने की मतलब आपकी ऑलमोस्ट पूरी ट्रेन भी अब बुक्ड रहती है ना, उससे ज्यादा ही बुक्ड रहती है, राइट। ओवर बुकिंग यहां पर देखने को मिलती है, राइट। तो कहीं ना कहीं वो अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट पैसेंजर सेगमेंट की नई इनकम में भी देखने को मिल रहा है। बट देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यहां पर जो रेट्स हैं उनको रैशनलाइज करना पड़ेगा, उनको कॉस्ट इफेक्टिव बनाना पड़ेगा। कॉस्ट इफेक्टिव बनाने का मतलब क्या है कि जितनी इनपुट कॉस्ट उस पैसेंजर सेगमेंट को रन करने के लिए लग रही है उतना ही रेट टैरिफ वहां पर रखना पड़ेगा, या फिर कुछ और ऑल्टरनेटिव सोर्स यहां पर निकाला जाए ताकि उसके माध्यम से रेवेन्यू जनरेट किया जा सके पैसेंजर सेगमेंट के माध्यम से। जैसे एडवर्टाइजमेंट को और यहां पर प्रमोट किया जा सकता है, राइट। आपने देखा होगा कि आपके वंदे भारत ट्रेन में पैनल्स लगे होते हैं, उनमें आप एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो और वहां से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, राइट। तो ये बेसिक सा एक एग्जांपल है यहां पर, ऑलराइट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मॉडर्नाइजेशन ओवरऑल ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो यहां पर बढ़ी है,
कि जब आपके इलेक्ट्रिफिकेशन यहां पर की गई, जिसकी वजह से अगेन डीजल की रिक्वायरमेंट यहां पर कम हो गया, ये पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ट्रैक मॉडर्नाइजेशन यहां पर की गई है कि आपके जो लॉन्ग रेल पैनल्स यहां पर इंस्टॉल किए गए ताकि जो मेंटेनेंस की फ्रीक्वेंसी उसको यहां पर रिड्यूस किया जा सके। अगेन मेंटेनेंस कम रहेगा तो भैया मेंटेनेंस कॉस्ट भी यहां पर कम रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट स्मार्ट मॉनिटरिंग कि यहां पर आपका ITMS इंटीग्रेटेड ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम को यूज किया जाता है ताकि आपकी इंस्पेक्शन कॉस्ट को यहां पर कट किया जा सके, जो कि सिग्निफिकेंट है। 210 करोड़ रुपए पर साल की यहां पर देखने को मिलती है, राइट। तो अगेन यहां पर प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स को यूज करते हुए, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए स्मार्ट मॉनिटरिंग की जा रही ताकि मैनुअल इंस्पेक्शन ना करनी पड़े और वैसे रिजल्ट हमारे पास यहां पर आ जाए, एंड उसके माध्यम से जहां पर भी जरूरत पड़े वैसी जो भी इंस्पेक्शन में रिजल्ट आए, जहां पर भी जरूरत लग रही है कि कुछ चेंजेस करने, तो वहां पर किए जा सकें। तो वैसा ट्रैक मॉडर्नाइजेशन भी यहां पर देखने को मिल रहा है। बट अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न टू हाईलाइट कि डिस्पाइट ऑल दीज एफर्ट्स अभी भी सेफ्टी का एक बहुत बड़ा कंसर्न है जिसे रेलवे एफिशिएंटली रिजॉल्व नहीं कर पाई है। कि हालांकि कवच सिस्टम उनके पास अवेलेबल है बट इंप्लीमेंटेशन हार्डली 2% ऑफ द रूट्स पर भी नहीं है, राइट। तो उसको इंप्लीमेंट यहां पर किया जाए, उस हिसाब से ट्रैक मॉडर्नाइजेशन यहां पर की जाए ताकि जो एक बहुत ही फंडामेंटल एस्पेक्ट रहेगा हमारे इंडियन रेलवेज का, जिसे हम बैकबोन ऑफ द कंट्री यहां पर कहते हैं, वो यहां पर इंश्योर किया जा सके, सेफ्टी का एस्पेक्ट यहां पर इंश्योर किया जा सके। ऑलराइट, तो ये बेसिक से पॉइंट्स हैं जिनके चलते रेलवेज यहां पर अपने नए प्रॉफिट्स कमा रहा है, नई इनकम यहां पर जनरेट कर रहा है। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं, ये एग्जैक्टली फाइनेंशियल ओरिएंटेड इनिशिएटिव्स हैं जिनके बारे में हमने बात की है। उसके अलावा तो भैया सरकार एज वेल एज रेलवेज डिफरेंट इनिशिएटिव, आपका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो गया, राइट। उसके अलावा वंदे भारत ट्रेन की और यहां पर क्रिएशन की जा रही, मैन्युफैक्चरिंग की जा रही, 200 नई वंदे भारत ट्रेन वहां पर आपकी ऑपरेशनलाइज की जाएगी ऑन डिफरेंट रूट्स, राइट। वहां पर आपका बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट चल रहा है, राइट। अब उसके लिए बहुत ज्यादा समय लग चुका है, हालांकि 2031-32 तक उसकी कहा जा रहा है कि एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि शायद वो ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। बट हाँ चलो, वो तो सारे इनिशिएटिव्स हैं ताकि अगेन सर्विसेज बेहतर की जा सके। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच आर रेलेवेंट फ्रॉम द रेलवेज फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू कि फाइनेंसेस को और बेहतर करने के लिए कौन से पॉइंट्स यहां पर रखे गए हैं, एंड फाइनेंसेस को बेहतर कैसे किया जा रहा है। पहली चीज, जो रेवेन्यू है उसको बूस्ट यहां पर दिया जाए, तो आपके नॉन फेयर रेवेन्यू में यहां पर बूस्ट देखने को मिल रहा है। एंड सेकेंडली, जो बाकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जो कॉस्ट एफिशिएंसी है, उसको यहां पर बढ़ाया जा सके, कम से कम खर्चा यहां पर किया जाए। तो ऐसे स्टेप्स यहां पर लिए जा रहे हैं ताकि उस खर्चे को मिनिमाइज किया जा सके। बट देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यहां पर रेलवेज अभी भी डिपेंडेंट है ऑन द बजटरी सपोर्ट when it comes to the capital expenditure, when it comes to the capital expenditure, when it comes to the capital works, है ना, कि वहां पर रेलवेज को नए ट्रैक्स लगाने हैं, नया एसेट क्रिएट करना है। अब उन चीजों के लिए भी सरकार के ऊपर इनको भरोसा करना पड़ रहा है। ये तो कंबाइंड है ना पूरा, कि रिसीट्स कितनी, एक्सपेंडिचर कितना है, राइट। ये तो सारा कंबाइंड है, राइट। तो इन रिसीट्स में अगर हम रिसीट्स बेसिकली आपकी कैपिटल रिसीट्स इंक्लूड की जाती हैं, जो बजटरी सपोर्ट यहां पर मिल रहा है, राइट। अब इसको रेवेन्यू अकाउंट पे देखा जाए तो भैया वहां तो नेट रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट देखने को मिलता है। बट अगर इसको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से दोनों रेवेन्यू और कैपिटल अकाउंट पे देखा जाए तो भैया यहां पर रेलवेज अभी भी बजटरी सपोर्ट के लिए डिपेंडेंट है अगर उसको उस प्रकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है। देखिए, इतना पुराना हमारे देश का ये सेक्टर है, आजादी से पहले का काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर सेक्टर में तो हमें उस प्रकार की एफिशिएंसी चाहिए कि ये अपने खुद के खर्चे खुद से मैनेज कर सके एंड फर्दर सरकार के ऊपर यहां पर डिपेंडेंट ना रहे बजटरी सपोर्ट के लिए। नॉट दैट कि वो चीज अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी चीज है, ठीक है, उस हिसाब से यहां पर बजटरी सपोर्ट मिलना भी चाहिए। बट वो जो बजटरी सपोर्ट है फिर वो और बेहतर तरीके से नई टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्च किया जाए, है ना। एग्जिस्टिंग रेलवे ट्रैक्स को और बेहतर करना, उसकी मेंटेनेंस करनी है, उसको और इंप्रूव करना है, उस पर ना किया जाए। हम और अच्छे R&D कवच की इंप्लीमेंटेशन के लिए यहां पर यूज करें, उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, राइट। तो अगेन इंपॉर्टेंट थिंग कि यहां पर रेलवेज को अपने रेवेन्यूज अभी और सिग्निफिकेंटली बढ़ाने पड़ेंगे ताकि बजटरी सपोर्ट की जो डिपेंडेंसी है इसे यहां पर कम से कम किया जा सके। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दैट और कौन कौन से चैलेंजेस और रिस्क यहां पर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला तो भैया उनका स्ट्रक्चरल फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटीज हैं कि एक तो सब्सिडी का ओवरहैंग है, राइट, कि बार बार हर साल फ्रेट सेगमेंट को, पैसेंजर सेगमेंट को वो क्रॉस सब्सिडाइज करना पड़ता है कि फ्रेट से जो पैसा आता है वो पैसेंजर में हम क्रॉस सब्सिडी करते हैं, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो उधारी यहां पर ले रखी है उसकी सर्विसिंग करना, राइट, तो उसको यहां पर थोड़ा सा रैशनलाइज कीजिए ताकि आप अपने उधारों को भी यहां पर मैनेज कर सकें, रेलवेज यहां पर मैनेज कर सके। ऑपरेशनल कॉन्स्टेंट्स के केस में अगर हम यहां पर बात करें तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, अभी भी कुछ ऐसे आपके फ्रेट सेगमेंट के रूट्स हैं जहां पर कंप्लीट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं हो पाती, बहुत लिमिटेड हम यहां पर कैपेसिटी यूटिलाइज कर पाते हैं, उसको यहां पर बढ़ाना पड़ेगा। चाहे फिर आप वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बढ़ाइए या फिर आप उस प्रकार से अवेयरनेस के थ्रू बढ़ाइए या फिर अपने कॉस्ट यहां पर कम कीजिए, रिबेट सिस्टम को और एनकरेज कीजिए, राइट। तो वो चीज़ यहां पर की जा सकती है ताकि इनएफिशिएंसी को यहां पर एड्रेस किया जा सके। एंड जो मॉडल कॉम्पिटिशन है, मॉडल कॉम्पिटिशन का मतलब दोबारा मैं रिपीट करता हूं कि आउट ऑफ ऑल द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ
ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जो कि अवेलेबल है, रोडवेज की है, एविएशन की है, शिपिंग की है, राइट। तो रोडवेज का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन यहां पर रहता है। हालांकि महंगा है पर किलोमीटर के हिसाब से, बट फिर भी यहां पर लोग रोडवेज को प्रेफर करते हैं, बिकॉज रेलवेज के केस में उतनी रीच नहीं है या बहुत समय वहां पर लग जाता है, राइट। तो कहीं ना कहीं रेलवेज को अपना मॉडल कॉम्पिटिशन और बेहतर करना पड़ेगा एंड रोडवेज के साथ उसको कंपीट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि रेलवेज एक एफिशिएंट टूल यहां पर बन सकता है ट्रांसपोर्टेशन का, लॉजिस्टिक के लिए, बट एट द सेम टाइम उनको फिर बेहतर सर्विसेज भी यहां पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अपना मार्केट शेयर यहां पर बढ़ाना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी भी डेटा इंटीग्रेशन के इश्यूज यहां पर पाए जाते हैं कि लिमिटेड एनालिटिक्स के टूल्स अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से अभी देखो ना कि 2025-26 चल रहा है भैया, 2023-24 का डेटा अब यहां पर सामने आ रहा है और रियल टाइम मॉनिटरिंग चाहिए। इतना बड़ा नेटवर्क है भैया रेलवेज का, उसको अगर आपको एफिशिएंटली रन करना है तो हमें और बेहतर टूल्स और बेहतर टेक्निक्स, डेटा एनालिटिक्स के डिफरेंट एमर्जिंग टूल्स की यहां पर जरूरत पड़ेगी, ताकि और बेहतर लेवल पर यहां पर मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग की जा सके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्किल गैप है कि जो वहां पर आपके लोग एम्प्लॉयड हैं, उनके लिए डेफिनेटली हमें रिस्ट्रक्चरिंग की यहां पर जरूरत पड़ेगी, रिट्रेनिंग की यहां पर जरूरत पड़ेगी, ताकि उनका स्किल सेट यहां पर बढ़ाया जा सके एंड इस मॉडर्नाइज्ड रेलवेज में काम करने के लिए उन्हें यहां पर सक्षम बनाया जा सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि क्या चैलेंजेस हैं। अब इन्हीं चैलेंजेस के लिए डेफिनेटली रेलवेज को यहां पर इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, स्टेप्स लेने पड़ेंगे एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो यहां पर सेफ्टी का पॉइंट यहां पर है ही। ऑलराइट, चलिए, तो ये एक बेसिक सी वैल्यू एडिशन थी मेरे एंड से। आई होप आप सभी के लिए भी वैल्यू एडिशन हुआ होगा। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।